Dear students, Assalamu alaikum and welcome to computer programming using C++. In this practical, we are going to practice the programs that are based on while loop. इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस किया जो कि हमारे पास बेस कर रहे थे फॉर लूप पर। आज हम लोग इस प्रैक्टिकल के अंदर प्रोग्राम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि while लूप से रिलेटेड होंगे। while लूप में हम सबसे पहले कुछ वो प्रोग्राम्स स्टडी करेंगे या कंसिडर करेंगे जो कि हम लोगों ने इजीली फॉर लूप से भी इंप्लीमेंट किए। एंड द रीजन इज जस्ट टू प्रूव दैट ऑल दोस प्रोग्राम्स दैट वी हैव डन विद फॉर लूप कैन आल्सो बी परफॉर्म विद व्हाइल लूप। सो चलिए सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम को कंसिडर करते हैं। लाइक फॉर लूप में हमने एक प्रोग्राम लिखा था, प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी एंटर्ड नंबर। सो इसी प्रोग्राम को अब हम लोग व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि उसकी लॉजिक आई नो कि आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि उस फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस तरह से कोड को लिखते हैं और उसी कोड को सामने रखते हुए अब हम लोग उस कोड को व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले जो आपको प्रोग्रामिंग में जो स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो है हेडर फाइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड iostream.h and then console input output.h. After that we are going to define the main function from where our execution will be started. After that, as in every program we are using the clr function just to clear all the previously generated output. So उसी function को हम लोग इस program में भी use करते हैं। साथ साथ वो कुछ बातें कि आपने प्रोग्राम को पहले से कोशिश करें, इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप प्रोग्राम को पहले सेव कर लिया करें। So we are going to find the factorial using while loop. So I think the suitable name is fact while. Otherwise आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू योर ओन चॉइस और डिजायर। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसी से मिलता जुलता ही नाम रखना हो, बट इट इज एन एडवाइस कि आप लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसी से रेलेवेंट नाम भी उसी का रखें और उसको से सेव करें। सो चलिए हम लोग जैसा कि हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए जो हमें कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द इंटीजर टाइप वेरिएबल n थ्रू विच वी विल गेट एनी नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एट रन टाइम जिसका हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं और साथ साथ जैसे कि हमने बताया कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी चाहिए, तो जिसका हम लोग ले लेते हैं f के नाम से। और इनिशियली हम लोग f को वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास 1 इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग जब कभी भी किसी को प्रोडक्ट हम लोग स्टोर करते हैं तो इनिशियली इट्स अ बेटर अप्रोच। और साथ साथ ये आपको एडवाइस भी है कि आप उसको इनिशियली 1 वैल्यू असाइन कर दें, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू दे देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एहतियातन हम वैल्यू इसलिए देते हैं कि इन सम एडिटर्स हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ना हो कि हमें किसी गार्बेज कलेक्शन में से कोई वैल्यू पिक करके उसके साथ मल्टीप्लाई करके दे दे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि हमने जब नंबर इंटर नहीं किया था तो हम लोगों को उसने क्या कर दिया, जब हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का कोड लिखा विदाउट एंटरिंग अ नंबर एट एग्जीक्यूशन टाइम, तो उसका आउटपुट टोटली डिफरेंट आ रहा था, लेकिन उसने आउटपुट प्रोड्यूस भी किया। सो दैट्स व्हाई वी आर इनिशियली असाइन द वैल्यू 1 टू द वेरिएबल f। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले स्क्रीन पर एक मैसेज शो करवाएंगे, एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। आई एम यूजिंग /n, यू कैन आल्सो यूज &l, द इंपैक्ट इज सेम, दोनों आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में ले जाता है। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द कोड विद फॉर cin just to get the data at execution time। इसके बाद जैसा कि हमने कहा था कि हमने फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू लिखी थी, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग जब से कि लिखते हैं कि 4 फैक्टोरियल, जैसे मैं ये आपके लिए कमेंट्स में भी लिख देता हूं, मैं इनिशियली इसको इस तरह रख देता हूं। हमारे पास क्या होता है, ये 4 फैक्टोरियल सपोज मैंने लिखा, तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं,
4 into 3 into 2 into 1। या हम लोग चूंकि ये एसोसिएटिविटी है, ऑपरेटर सेम है, तो उसमें ऐसा कोई प्रायोरिटी का इशू नहीं आ रहा। यू कैन आल्सो टेक स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप्रोच टुवर्ड दैट एंटर्ड नंबर लाइक 1 into 2 into 3 into 4। अब अगर आपने ये वाली अप्रोच अडॉप्ट करनी है तो इसके लिए कोड आप कैसे लिखेंगे? आई को इनिशियली वैल्यू क्या असाइन कर देंगे? 1। और अगर आपने ये फर्स्ट वन अप्रोच को कंसीडर करना है तो आप आई की वैल्यू ले लेंगे, आई इज इक्वल टू एन, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोगों ने नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है उसके लिए जो वेरिएबल हमने चूज किया या सेलेक्ट किया है वो है एन। सो चलिए हम लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं जहां पर हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया और उस नंबर तक गए। तो हम क्या लिख देते हैं? i इज इक्वल टू 1। फिर लिख देते हैं while i इज लेस देन और इक्वल टू n। ये हमारे पास हो जाएगी कंडीशन। नॉर्मली इसके बाद हम लोग इसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? f इज इक्वल टू f स्टैटिक i। ये वही डियर स्टूडेंट वही कोड है जो हम लोगों ने फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट करते वक्त लिखा था। यहाँ पे एक चीज का एडिशन और हो जाएगा और वो हो जाएगा i प्लस प्लस, जो कि हमारे पास फॉर लूप के अंदर भी 4 स्टेप होता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर, तो वो भी हम लोग उसमें तरह ही लिखेंगे। ये हमारे पास स्टेप 1 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, स्टेप 2 बिकम द कंडीशन पार्ट, सेकंड पार्ट, और थर्ड हमारे पास आ जाता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और उसके बाद फोर्थ पोर्शन आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग फाइनली जब फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा हम उसको क्या कर देंगे? इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट शो करेंगे। हम लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, और चूंकि हमने नंबर एंटर करना है जो वो नंबर n में स्टोर्ड है, एंड देन इज इक्वल टू हमारा जो रिजल्ट स्टोर है वो वेरिएबल f में स्टोर्ड है, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूं। एंड आफ्टर दैट मैं सिंपली प्रेस कर रहा हूं गेट ch। आप चाहें तो थोड़ा एंड को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं लिख रहा हूं सी आउट प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। इसके बाद मैं प्रोग्राम को एंड कर देता हूं। आफ्टर दैट वंस अगेन आई एम प्रेसिंग द F2 बटन, ताकि जो भी चेंजेस मैंने की हुई है वो उसको भी सेव कर दे। चलिए अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव कंपाइल्ड अर्लियर प्रोग्राम्स बाय यूजिंग Alt F9 और Alt C। सक्सेस है, मींस प्रोग्राम कंटेन्स नो एरर। अब इसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं थ्रू कंट्रोल F9। टेक अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। नाउ आई एम pressing or entering the number 5। so as you have seen that सिंपल हमें वही आंसर मिला है जिस तरह से हम लोगों ने फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट किया कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। एंड देन हमें वो कह रहे हैं मैसेज की फॉर्म में कि प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो हम लोग जब भी कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे इट विल टेक आवर कंट्रोल टू द एडिटर। सो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या चेक किया कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट की है हम उन प्रोग्राम को बहुत आसानी से व्हाइल लूप के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट आप फॉर लूप के ही प्रोग्राम के पोर्शंस को स्प्लिट अप कर दे, ब्रेकअप कर दे 3 पार्ट्स में, और वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए आप अपने सारे प्रोग्राम जो कि आपने फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट किए थे यू कैन इजीली इंप्लीमेंट ऑल दोस प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप। Now we are going to consider the special case of while loop in which we are not sure that how many times a program will be executed। तो जो कि हम लोगों ने कहा था कि while loop के जरिए ही implement हो सकते हैं and those program cannot be implemented with while loop। so चलिए हम लोग एक प्रोग्राम कंसिडर करते हैं like finding the square of any entered number। लेकिन यूजर को ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो नंबर जब कभी भी एंटर करने के बाद जब उसको स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा स्क्रीन पर रिजल्ट होने के बाद वो उसको
स्टूडेंट से या यूजर से बार बार रिक्वेस्ट करेगा कि वांट टू कंटिन्यू योर प्रोग्राम ऑन प्रेसिंग वाई की, यानी यस जब आप प्रेस करेंगे तो उसकी बेस पर वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एक दफा फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर रिक्वेस्ट करेगा आपसे नंबर एक्सेप्ट करने के लिए। जब जब तक आप वाई प्रेस करते रहेंगे, मींस यस करते रहेंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते रहेंगे, आपका प्रोग्राम बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही यूजर एन प्रेस कर देगा, एन मींस नो प्रेस कर देगा, तो नो की बेस पर वो प्रोग्राम से क्विट कर जाएगा। सो इस प्रोग्राम में हमें क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यूजर जो है कब नो प्रेस करता है, नोबडी श्योर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोग्राम जो है बहुत इजीली व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट हो सकते हैं। सो चलिए हम लोग उस प्रोग्राम को कंसिडर करते हैं जिसमें हमें एंड पॉइंट का नहीं पता। Same style, same procedure. First of all, we are going to declare some header files, and after that, we are defining the main function clr scr. So first of all, हमने एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। So simply मैं एक नंबर ले रहा हूं with the type int और वेरिएबल का नाम रख देते हैं n। मैं एक और वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूं ऑफ टाइप कैरेक्टर, जिसमें मैं क्या करूंगा, बार बार यूजर को रिक्वेस्ट की जाएगी कि अगर वो प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको y प्रेस करना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिए ch और उसको इनिशियली मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी y। नाउ द रीजन इज असाइनिंग द वैल्यू y टू द कैरेक्टर ch एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम जरूर एग्जीक्यूट हो कंडीशन ट्रू होने पर। तो हम लोगों ने इनिशियली वैल्यू क्या असाइन कर दी, y। इसके बाद मैं क्या यूज कर रहा हूं, व्हाइल लूप का कांसेप्ट। चूंकि हमें यह भी पता है कि C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। तो कैपिटल Y और स्मॉल y एक नॉर्मल ऑडियंस के लिहाज से तो सिंपल है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल Y इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल लेटर स्मॉल y। क्योंकि कैपिटल Y की जो आस्की वैल्यू है वो है हमारे पास 89, इसी तरह से हमारे पास स्मॉल y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 121। तो टोटल डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इस वजह से आपने दोनों केसेस को कंसीडर करना होगा कि while ch is equal to small y और ch is equal to capital Y। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, सी आउट एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स स्क्वायर। स्लैश एन मैंने यूज किया ताकि न्यू लाइन पे कर्सर प्राउंट करे, सी इन एन नंबर एंटर करवाने के लिए। इसके बाद मैं सी आउट यूज कर रहा हूं ताकि जस्ट टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ दैट एंटर्ड नंबर। तो हम लिख देते हैं स्क्वायर ऑफ that number which is stored in n is equal to n static n। means जब कभी भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, so we can easily done this by multiplying the variable twice। जब ये हम फाइंड आउट कर लें तो उसके बाद हमें एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो। मैं दो बार स्लैश एन इसलिए यूज कर रहा हूं, थोड़ा गैप से स्क्रीन पर शो हो ये मैसेज, want to continue a program, साथ में पैरेंथेसिस के अंदर हिंट के तौर पर y/n लिख देता हूं ताकि यूजर को यह भी पता चल जाए कि यूजर ने क्या एंटर करना है। मींस या वो y प्रेस करेगा फॉर यस या n प्रेस करेगा फॉर नो। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। उसके बाद चूंकि हमने कहा था कैरेक्टर को जब एंटर करेंगे, सो इट्स अ बेटर अप्रोच कि आप गेट ch का यूज करें
ताकि विदाउट एक्सेप्टिंग एनी अदर कैरेक्टर वो जल्द से जल्द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर लिख देते हैं सी आउट प्रेस एनी की फॉर एग्जिट, और फिर मैं यूज कर लेता हूं गेट सी एच एंड देन क्लोजिंग ब्रेस। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं while 1 के नाम से। सो प्रोग्राम को एक दफा थारोली जरा चेक कर लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं है इसमें। int n for storing the integer variable integer number, कैरेक्टर ch इनिशियली मैंने y असाइन कर दिया। अब यूजर कैपिटल Y प्रेस करे या स्मॉल y प्रेस करे। जैसा कि हमें पता है कि और ऑपरेशन में कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो तो एज अ होल आंसर हमारे पास ट्रू आता है, इसलिए हमने और ऑपरेशन का सहारा लिया। डबल इक्वलिटी सिंबल इसलिए यूज किया कि जो भी ch में वैल्यू स्टोर होगी इट विल बी कंपेयर्ड विद द राइट हैंड साइड, और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर हो जाएगा। पहले स्क्रीन पर आपको मैसेज आ जाएगा एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स स्क्वायर। आप एक नंबर एंटर करेंगे और नंबर एंटर करने के बाद इट विल डिस्प्ले द मैसेज दैट स्क्वायर ऑफ एंड देन वेरिएबल के कंटेंट शो होंगे एंड देन इज इक्वल टू साइन एंड देन n will be multiplied twice to get the square of that entered number. After that हम लोगों ने एक मैसेज दे दिया कि want to continue a program and साथ ही हिंट दे दी either user should press y or n। साथ ही हम लोगों ने उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करवाने के लिए getChe फंक्शन का यूज किया, और साथ ही जब हम लोग जो भी कैरेक्टर टाइप करेंगे once again it will be compared with the right hand side। अगर तो आपने y प्रेस किया तो आपका प्रोग्राम फिर कंडीशन ट्रू होने पर इस प्रोसेस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा और स्क्वायर फाइंड आउट करके देता रहेगा। जैसे ही यूजर y के अलावा कोई भी और की प्रेस करेगा, नॉर्मली हमने हिंट में कहा है कि यूजर शुड प्रेस n, तो जैसे ही कोई दूसरी की प्रेस करेगा उसकी बेस पर वो व्हाइल लूप को फॉल्स कर देगा और आपका ऑटोमेटिकली कंट्रोल ट्रांसफर होकर व्हाइल लूप के ब्लॉक से बाहर आएगा एंड देन इट विल डिस्प्ले द मैसेज प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। और जैसे आप की प्रेस करेंगे तो आपको वापस इस ब्लू स्क्रीन पर यानी एडिटर में ले आएगा। सो चलिए पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जीरो एरर, रन करते हैं। एंटर एनी नंबर टू फाइंड इट्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूं 6। टेक अ लुक, स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। नाउ वांट टू कंटिन्यू अ प्रोग्राम, मैं y प्रेस करता हूं। अब देखिए जैसे प्रोग्राम फिर रन हो गए, लेकिन हमें आउटपुट में थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है कि y के आगे ही मैसेज आए हुए। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्लैश n वगैरह का सहारा लेते हुए इन चीजों को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सेकेंडली अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियसली कोई भी आउटपुट जो जनरेट हो रहे हैं वो भी स्क्रीन पर नजर ना आए, जैसे अभी मैंने लिखा 4 तो प्रीवियस आउटपुट भी 6 का दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो नजर ना आए तो आप CLR को एक दफा फिर यूज कर सकते हैं। अब मैं n प्रेस कर देता हूं तो मैसेज आ गया प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। अब चलते हैं थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इसमें स्टार्ट में लगा देते हैं /n, ताकि जब हर बार प्रोग्राम रन हो y प्रेस करने पर तो आपको हर बार एंटर इन नंबर का मैसेज न्यू लाइन पे नजर आए। सेकेंडली अगर आप चाहते हैं कि पिछला कोई भी प्रीवियस आउटपुट नजर ना आए तो आप यहां पर CLR को यूज कर सकते हैं। एंटर एनी नंबर टू फाइंड स्क्वायर, मैंने 3 लिखा, स्क्वायर फाइंड आउट करके थे मैंने y जैसे ही लिखा, देखें फिर बार बार वो एग्जीक्यूट होने पर प्रीवियसली जितने भी आउटपुट जनरेट हो रहे हैं साथ साथ उसको भी वैनिश कर रहे हैं। मैं जैसे ही y प्रेस करता हूं, मैंने लिखा 11, उसका उसने स्क्वायर फाइंड आउट करके दिया। जैसे ही मैंने लिखा n तो उसने मुझे मैसेज दे दिया प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूं तो वो मुझे वापस उसी एडिटर में ले जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस प्रोग्राम वी हैव सीन दैट कि इस प्रोग्राम में हम लोग ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये प्रोग्राम कब टर्मिनेट होगा, यूजर कब y के अलावा कोई और कैरेक्टर प्रेस करेगा। सो ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमें जब आइडिया नहीं होता कि प्रोग्राम ने कब एंड होना है तो ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट हो सकता है। सो चलिए एक और प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम कंसीडर करते हैं व्हाइल लूप का,
और इस प्रोग्राम में भी हम लोग ये चेक करेंगे कि हमें ये श्योरिटी नहीं मिल रही कि हमारा प्रोग्राम कब एंड होगा। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सिनेरियो कंसीडर करते हैं लाइक हाई लो गेसिंग गेम का। हम एक छोटी सी गेम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जिसमें यूजर क्या करेगा, कोई भी एक इनिशियली कैरेक्टर जो है वो अपने पास स्टोर कर लेगा। उसके बाद यूजर जो है बार बार अटेम्प्ट करेगा कि आप कोई भी कैरेक्टर एंटर करे, गेस करे कि हमने कौन सा कैरेक्टर ऑलरेडी स्टोर किया है। अगर तो जो हमारा एंटर्ड कैरेक्टर है वो उसके स्टोर कैरेक्टर से छोटा है, लेस है, मींस अगर हम लोगों ने स्टोर किया इनिशियली पी असाइन किया हुआ, स्टोर किया हुआ पी, लेटर पी फॉर पैरेट, पी अगर हम लोगों ने स्टोर किया है, तो अगर हम लोगों ने सपोज ई एंटर कर दिया तो ई जो है पी से लेस है, तो हमें स्क्रीन पर मैसेज आ जाए योर गेस इज टू लो। अगर इसी तरह मैं Z प्रेस कर देता हूं तो मुझे मैसेज है योर गेस इज टू हाई। तो इसी तरह से हम लोगों को पता चलता जाएगा कि हमारा जो स्टोर्ड कैरेक्टर है वो क्या हो सकता है। जब हम लोग अपने कैरेक्टर को टाइम टू टाइम हम लोग गेस करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमें ये श्योरिटी मिल जाएगी कि हम लोगों ने कौन सा कैरेक्टर टाइप करना है कि तो कि वो स्टोर्ड कैरेक्टर के साथ मैच हो जाए। जैसे ही हमारे स्टोर्ड कैरेक्टर के साथ मैच होगा, वो एक अटेम्प्ट में भी हो सकता है, वो 2 अटेम्प्ट में भी हो सकता है, वो 5 अटेम्प्ट में भी हो सकता है। कोई ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि वो कितने अटेम्प्ट में इसको गेस करेगा। जैसे ही वो इसको गेस कर ले तो उसके फौरन बाद वो आपको क्या करे, ये भी बताए कि आपका गेस जो है वो राइट हो गया, साथ साथ वो आपको बताए कि कितनी नंबर ऑफ ट्राइज में आपने ये लेटर को गेस किया है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ हेडर फाइल्स ले ली, उसके बाद उसी तरह हम लोगों ने मेन फंक्शन को डिफाइन किया। आई एम यूजिंग वंस अगेन द CLR फंक्शन। उसके बाद चूंकि हम लोगों ने एक कैरेक्टर पहले से स्टोर कर देना है, तो आई थिंक आई शुड टेक हेल्प फ्रॉम द कांस्टेंट फीचर एज वेल। हम उसको कांस्टेंट बना देते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। लिख देते हैं कॉन्स्ट कैरेक्टर से CH इज इक्वल टू, से मैं लिख देता हूं H, ठीक है, उसमें मैं इनिशियली H स्टोर कर देता हूं। एक और मैं कैरेक्टर वेरिएबल ले लेता हूं, कैरेक्टर C, जिसमें मैं क्या करूंगा, अपना यूजर जो एंटर करेगा कैरेक्टर उसको मैं इसमें स्टोर करूंगा। एक मैं थर्ड वेरिएबल ले लेता हूं ऑफ टाइप इंटीजर, जिसमें मैं नंबर ऑफ ट्राइस को स्टोर करूंगा और इनिशियली मैं इसको रख देता हूं 0 कि अभी तक यूजर ने कोई भी ट्राई नहीं ली। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको मैसेज दे देता हूं, स्लैश n लगा देता हूं ताकि जब प्रोग्राम बार बार रन हो तो हर बार आपको मैसेज न्यू लाइन पे नजर आए। आई एम थिंकिंग ऑफ ए कैरेक्टर, और ये एक मैसेज स्क्रीन पर दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको डबल कोट्स के जरिए बंद कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C इज इक्वल टू गेट CHE, ताकि वो कैरेक्टर जो एंटर हुआ वो स्क्रीन पर नजर भी आए। अब जब मैं लिखता हूं इसको कि ये प्रोग्राम कब तक चले, व्हाइल जो हमारा यूजर जो कैरेक्टर एंटर करेगा इज नॉट इक्वल टू CH, जब तक हमारा कैरेक्टर जो एंटर्ड कैरेक्टर है वो स्टोर्ड कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोग्राम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहे। यहां पर हम लोगों ने गेट CHE के जरिए उसको एंटर कर दिया। जैसे ही कैरेक्टर एंटर हो जाए साथ ही वो क्या कर दे, काउंटर को चेंज करे, मतलब ट्राइज, नंबर ऑफ ट्राइज की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दे। इसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट, ताकि हमने चेक करना है कि इफ जो यूजर का जो कैरेक्टर है, मैं इसको लिख देता हूं, आई थिंक यूजर कैरेक्टर है तो इसको यूसी कर देते हैं। यहां पर भी मैं यूसी कर देता हूं और इसको भी यूसी। इफ यूसी इज ग्रेटर देन स्टोर्ड कैरेक्टर जो कि हमारे पास है CH में, तो स्क्रीन पर हमें मैसेज दे सी आउट
स्लैश एन सॉरी योर guess is too high। इसी तरह से हम लिख देते हैं if UC is less than CH then display the message cout slash n sorry your guess is too low। मैं इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ। हाई लो गेसिंग गेम है तो उसकी स्पेलिंग्स को भी मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप चेक कर रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इफ एल्स को मैंने क्यों नहीं यूज किया या एल्स इफ को क्यों नहीं यूज किया। जब मैं उनको यूज करूंगा तो जब कभी भी कैरेक्टर मैच नहीं होगा इंटरेट के साथ तो वो नॉर्मली एल्स के पोर्शन के पास जरूर जाता है। तो वो पहली ही बार पे जब आपका कैरेक्टर स्टोर्ड कैरेक्टर के साथ मैच नहीं होगा तो डायरेक्टली वो एल्स पोर्शन पे जाएगा कंट्रोल और एल्स पोर्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि हमने तो ये प्रोग्राम तब तक चलाना है कि जब तक हमारा इंटेंट कैरेक्टर स्टोर्ड कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो जाता। तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसमें इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर ट्रू केसेस, जब हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशंस को हैंडल करना हो। इफ यूसी इज इक्वल टू सी एच तो मैसेज दे दे सी आउट स्लैश एन congratulations your guess is right। साथ ही मैं स्लैश एन लिख कर यही लिख देता हूं कि you took इतने ट्राइज, जो कि स्टोर है टी में, ट्राइज टू गेस द लेटर। और यहां पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसके बाद मैं यहां पर एक मैसेज प्रोवाइड कर देता हूं, प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। और मैं यहां साथ एंड कर देता हूं गेट सेव फंक्शन को, ताकि यूजर जब कोई की प्रेस करे तो उसके बाद प्रोग्राम से वो क्विट करे। प्रोग्राम को थोड़ा सेव कर लेते हैं, हाई लो गेसिंग गेम के नाम से है, हम लोग इसको भी हाई लो का नाम ही दे देते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, हैविंग नो एरर्स। अब इसके बाद इसको रन करते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर, लाइक मैं प्रेस कर देता हूं ए, सॉरी योर गेस इज टू लो। 1 सेकेंड से आई एम थिंकिंग ऑफ अ कैरेक्टर तो मैं लिख देता हूं वी। उसके क्या टू हाई, मैं लिख देता हूं डब्ल्यू। टू हाई 3 ट्राइज हो गई है, मैं इसके बाद लिख देता हूं जी। टू लो, मैं इसके बाद लिख देता हूं आई। टू हाई तो मुझे समझ पड़ गया कि जब जी लो है और आई जो है वो हाई है तो ऑब्वियसली इट विल बी एच। तो जैसे ही मैंने एच प्रेस किया तो उसने मैसेज दे दिया, कांग्रेचुलेशन योर गेस इज राइट एंड यू टुक 6 ट्राइज। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ट्राई में उसने क्या कर दिया, हमें मैसेज प्रोवाइड कर दिया कांग्रेचुलेशन का। उसके बाद उसने क्या, प्रेस एनी की फॉर एग्जिट। ये नॉर्मली हमारे पास नई लाइन पर आना चाहिए, तो देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम स्लैश एन, तो ये मैसेज आपका न्यू लाइन पर डिस्प्ले हो जाएगा, शो हो जाएगा। सो हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये हमारे कंट्रोल को वापस एडिटर में लेकर चला जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में भी आपने देखा कि हमें ये श्योरिटी नहीं मिल रही थी कि यूजर कब गेस राइट गेस करेगा जो कि स्टोर्ड कैरेक्टर के साथ मैच हो जाएगा। तो हमें श्योरिटी नहीं थी कि ये प्रोग्राम कब एंड होना है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को भी हम लोग बहुत आसानी से व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लोग इजीली व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमें टारगेट का इन एडवांस पता नहीं होता।
So dear student, this was all about while loop. In the next video, we will perform or practice the program that are based on do while loop. Till then, take care and Allah Hafiz.